बात इतनी सी नहीं, ये तरीका हमारा है। सदियों की मेहनत, स्वाद का तड़का हमारा है। हर रंग में, हर रूप में, गांव की छाँव, शहरों की धूप में। रूप है अलग, देश है अलग, खुशबू भांति भांति सी। इतिहास के पन्नों ने भी हमें ये बात बताई, ये करी हमारी है। There are certain dishes that have been part of our culinary heritage, लेकिन गुजरते समय के साथ उन्हें ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक करी है खलिया, जिसका हिंदुस्तान में ही जन्म हुआ था दिल्ली सल्तनत के खानसामों के हाथ। मुझे पूछना है कि दिल्ली के अंदर कलिया मिलता है? पुरानी दिल्ली में कलिया, कोरमा हर जगह है, कलिया नहीं है। कलिया खलिया तो पुराना स्टाइल है, नए स्टाइल से चल रहा है सब। हाँ, अब नहीं चलता। लेकिन आज की तारीख में जाने कहाँ खो गया है ये खलिया। Nobody has an answer. यहाँ पे वो मिलता है खलिया? खलिया नहीं, खलिया नहीं होता। मटन बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी। अच्छा, मतलब खलिया कहीं नहीं मिलता है पूरी मार्केट में? कहीं नहीं मिले। ऐसा क्यों? मैं तो पसंद नहीं करता। सब ओल्ड फैशन खत्म हो गया। ओल्ड फैशन खत्म, मतलब ओल्ड दिल्ली में न्यू फूड। न्यू फूड। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हमारी मॉडर्न क्यूजीन में खलिया के लिए कोई जगह नहीं? Disappointed, I had to head back home. आखिरकार I called my friend and chef Ajay Chopra, the only person I knew who could help me understand खलिया a bit better. I just want to understand कि आपके एक्सपीरियंस में what is a खलिया? जब होटल में घुसे थे तो बटर चिकन क्या है, कलिया क्या है, वो सब एक दिखता था। हाँ। बट ऑब्वियसली जब हमने सुने ये शब्द, बड़े इंट्रीगिंग शब्द हैं। खलिया लिखते हैं कलिया, कुछ लोग के से लिखते हैं, कुछ लोग क्यू से लिखते हैं। कोई लोग कालिया भी बोलते हैं। वो बंगाली लोग बोलते हैं। तो कालिया, कलिया, खलिया, वो सब जो उसके वर्जन्स हैं। सो यू एक्चुअली गो डीपर डाउन द हिस्ट्री लेन एंड सी हाउ दिस एक्चुअली केम टू बीइंग। हमारा जो इंडियन खाना है, बहुत सारा इन्फ्लुएंस उस टाइम मिडिल वेस्ट से आया था, राइट? पर्शिया से बहुत खाना है, ईरान से बहुत खाना है। तुगलक जो राजा थे वो उनकी काफ़ी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं कि वो लेके आए थे। Right. और दिल्ली जब कैपिटल थी तो दिल्ली से कई बार कैपिटल मूव हुई है और वो दौलताबाद में मूव हुई है। और उस टाइम पे आई थिंक कोरमा, कलिया और निहारी, ये सारी चीज़ों का एवोल्यूशन जैसे हुआ है। बट टू टिपिकली टॉक अबाउट कलिया, आई थिंक इट वॉज मोर देन अ पुअर मैन्स डिश एंड अ मास कुकिंग डिश। वो पहली बार सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी, राइट। बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और शेफ्स ने बड़ी क्लेवरली जो है वो मीट और स्पाइसेस को जो मिक्स करके जो बनाया था, एंड इट वाज वेल अप्रिशिएट। फॉर अ कॉमन मैन इट हैज जस्ट बिकम के कुछ भी शाही, नवाबी या ब्राउन अनियन के फ्लेवर पे होगा तो वो खलिया कोरमा के नाम पे निकल जाएगा। समवेयर वी हैव टू ब्लेम आवर ओन सेल्व्स, बिकॉज बहुत सालों तक जो लोगों ने सीखा, हमने सीखा, उसी पे रहे, खोदा नहीं। आज खोद खोदेंगे रहे नहीं, हैं। आज फावड़ा मार दिया। चलो। तो इसमें जाएगा ये घी। अदरक और लहसुन को ना आपको उसको क्रश करना पड़ेगा उसमें, और क्रश करने के बाद उसको एक अलग ट्रीटमेंट देना है जो सिर्फ उस समय के लोग करते थे, विच इज़ पानी के अंदर उसको सोख करके उसका सिर्फ जूस डालना। इलायची के साथ में थोड़ी सी गोल मिर्च बोलते थे वहाँ पे, काली मिर्च तो बाद में बोलना शुरू किया गया, थोड़ी सी जावित्री। तो ये सारे जो मुगलिया ट्रेडर्स थे उनके इन्फ्लुएंस से मीट में मसाले पड़ने शुरू हो गए। ये है सिनेमन, सिनेमन गया, थोड़ी सी लवंग गई, लवंग। अब इसके अंदर गोश्त डाल दे। आवाज़ आ गई। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि कलिया जो है उसमें मीट की चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरमा सिर्फ चाप और सीने से बनाते थे। अच्छा। और जो कलिया होता था वो पुट से बनता था, और निहारी जो थी वो नली से बनती थी। हाँ, तो the optimum use of the carcass ऑफ द एंटायर कार्कस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पुट का मीट होता है उसमें थोड़ा फैट अपने आप भी होता है और वो गलता है उसके साथ में, गलता उसके साथ, तो उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। या सही कहा। आई थिंक ये पानी अब इसमें
अदरक लहसुन के असर वाला पानी। असर वाला, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है, तो ये जो है ना अर्क, जो अदरक और लहसुन का अर्क है पूरा जड़ तक। जड़ तक, लेकिन रेशा नहीं आया। इसी समय पे थोड़ी सी हल्दी भुनी जाएगी, क्योंकि हल्दी में ना समय लगेगा। हल्दी अच्छी डाली आपने। हाँ, so अभी ये भुन भी रहा है, हल्दी भी भुन चुकी है। अब नमक डाल सकते हैं इसमें। नमक डाल सकते हैं, बिल्कुल। नमक भी अगर पहाड़ी नमक हो या क्रिस्टल सॉल्ट हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। कुणाल, जो ये हल्दी और मीट और जो खुशबू है ना, सौंधी खुशबू जब हल्दी पकती है, सो ब्यूटीफुल। और यही कैरेक्टरिस्टिक है कलिया की, क्योंकि जब ये बना था बड़ी फौज के लिए, हाँ। तो हो सकता है कि बड़ी फौज थी इसलिए उन्होंने सैफरन नहीं डाला। हाँ। या सैफरन उन्हें बाद में मिला या बाद में ऐड हुआ। अब इसमें हम डालेंगे ये ब्राउन अनियन, राइट। Now if you look at it, ये जो प्याज है ना ब्राउन वाला, गलना शुरू हो जाएगा इसी के अंदर। पानी डाले इसमें भुन गया अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से भुन गया। अब थोड़ा पानी डाला जाए बस। दिस इज अमेजिंग अजय, कि कितने कम इंग्रेडिएंट से इतना बढ़िया टेस्ट निकलता है। यार देखो, ऐसा है कि टेस्ट तो हम ऐसे ही करते हैं शेफों की तरह। चलो थोड़ी देर ढाप दें इसे। ढाक दे। Look at that, yeah. क्या आनंद नहीं, परमानंद आ गया। सीरियसली मैन, बहुत टेस्टी है। 4-5 मसाले और बहुत सारा प्यार। ये खाने के बाद तो सेना कहीं पे भी धावा बोल देगी। और अगर सेना हमारे साथ चल रही होगी ना, वहीं सो जाएगी पेड़ के नीचे। वाह। रोटी कहाँ गई? सेनापति, मेरी रोटी भी तुम खा गए। नहीं, लुक्स लाइक तुम खाकर तुम्हें पता नहीं चला इतनी अच्छी करी बनी। The simplicity of these flavors had left me with an aftertaste of the खलिया। अब मैं खलिया की जर्नी को ट्रेस करने के लिए निकल पड़ा था। हिंदुस्तान के कौन से हिस्सों में खलिया बना और धीरे धीरे कैसे गायब हो गया, ये मुझे जानना था। खलिया journey took me back to my hometown, Delhi. The one person whom I could turn to find answers was Salma Hussain, a Persian scholar and encyclopedia on the खलिया, and her knowledge did not disappoint. खलिया की जब हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में आया जी। वहां पर जब खलिया बनता था और यहाँ पर आने के बाद किसी जमाने में जब बना, तो क्या उनमें कुछ डिफरेंस था? बहुत ज़्यादा। I have gone through the manuscripts which have been written during those days of Jahangir and Shah Jahan, and the cooks were from Central Asia, and there are recipes of kaliyas. But I was quite surprised to read that, because what we see as a kaliya is kaliya which has a turmeric. बिल्कुल। पर वहाँ पर तो हिसाब ही नहीं था कि उनके पास तो मसाले नहीं होते थे, इसलिए उनके यहाँ जो पड़ता था वो सिर्फ गरम मसाला था, और उनके पास जो था वो अदरक थी, और उनके पास धनिया था। That's it. तो ये 3 चीज़ें मिलाकर के वो अपना बनाते थे कलिया। और चूँकि देवर फॉर द ऑटोमन सुल्तान्स थे और उसके बाद एम्परर थे, तो वो एक्सोटिक भी बनाते थे। उसमें ज़ाफ़रान डाल देते थे, हल्दी नहीं थी तो कलर चेंज हो जाता था, और उसके बाद ड्राई फ्रूट उसमें पड़ जाते थे। जहाँ जहाँ का खाना होता है वहाँ वहाँ के इंग्रेडिएंट्स लोकल उसमें शामिल होते जाते हैं खाने के अंदर। अब आप ये देखें कि औरंगाबाद के खाने में इनको भुलावे की चिरौंजी पड़ती है। भुलावे की चिरौंजी तो है, ये आम चिरौंजी से ज़रा सी बड़ी होती है। ये सिर्फ औरंगाबाद के नान कलिए में पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती। तो हमारे घर में जब कोई बीमार होता था तो हमारे घर से अम्मा जो थी कहती थी कलिया रोटी दे दो, तो कलिया बन जाता था। और ये कलिया पतला होता था और इसमें बिल्कुल हल्का गोश्त होता था, और उसके साथ एक फुल्का आता था, ये आप देख रहे हैं। हाँ जी। और ये फुल्का आता था, उसके खाने का तरीका वही था जो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी का था, यानी कि वो नान चूरे जाते थे और हमारे घरों के अंदर ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके हम चूर करके कलिए में डाल देते थे, ताकि वो हम
उसी के अंदर से सालन के साथ, कलिए के साथ मिलाकर हम उसको खाएं। You know, for me, this changes the definition of Indian curries because ये जो खाना है एक बहुत ही comforting food है। Comfort food है, yes. इसके अंदर वो सब notes हैं जो एक अच्छे करी में, एक अच्छे non-vegetarian dish में होने चाहिए। And the best part is it's very light. वेरी लाइट। जैसे जैसे रियासतें बढ़ती गईं, जैसे जैसे किंगडम्स होते गए, वो एग्जॉटिक होता गया। अब आप कुंदन कलिया ले लीजिए, वो नवाबों का खाना था। कलकत्ता में जाइए आप तो माछर कलिया बन गया, मगर फिर भी माछर कलिया बंगाल के कलिए सादा हैं, वो इतने एग्जॉटिक नहीं हैं, उनमें अभी भी सिंप्लिसिटी बाकी है। मगर हैदराबाद चले जाइए, ये आपको मिलेगा। देखिए, ये है बंद गोभी का कलिया। अब ये बंद गोभी का ये जो बना हुआ है रोल, इसको ये टर्की इन्फ्लुएंस है। ये डोलमा कहते थे इसको। डोलमा जो था वो वाइन उसके अंगूर के पत्तों के अंदर भरा जाता था और उससे वो उसको वो ग्रेवी में डालते थे। तो यहाँ अब अंगूर के पत्ते मिलने तो मुश्किल थे, तो कैबिज के पत्तों में बनने लगे ये। और अंदर हर तरह की, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर डाल दिया, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने कीमा डाल दिया। हमने आज आपके लिए बनाया है, इसके अंदर सिर्फ मटर है और आलू है और ये कैबिज के पत्ते हैं। चिरौंजी वगैरह पड़ जाने से काफ़ी वो रिच हो गया है। बहुत अच्छा बनाया है। Very nicely done. माछेर कलिया sounded really very unique and interesting. इसे जानने और समझने के लिए मैं पहुंच गया कोलकाता। Well, I was also surprised to find a very old lineage of the Kalia in Bengal. जी। There's a very celebrated book. It's a translation of lectures delivered by Hakim Habibur Rahman. And in those lectures, he had actually talked about Bengal from ancient times. Okay. Chittagong was a very, very celebrated port. Okay. तो Arabs तो बहुत ही आते थे. The Arabs, the Afghans, the Turks, Persians. As business. As a and port. many settled there. Okay. And he says that the Kalia is an Arabic word. Okay. Distinction of the Kalia was that it had to have vegetables in it. और उसकी consistency? And consistency, it could be as thin as a jhol, Okay. or it could be thicker, and slowly it gets richer and richer. Yes. Which I suspect is the Wajid Ali Shah influence later on in the 19th century, where the poppy seed paste and the cashew paste and all of this has been akoya added. But the actual Bengali traditional Kalia does not have any of this. It would be interesting to see what happens when Bengali cuisine clashes with Awadhi flavors. ज़मानों पहले अवध के रॉयल किचन से निकला कुंदन कलिया चखने के लिए मैं पहुंचा आउध 1590 in Kolkata. What I least expected was this rich, creamy, silken gravy. ये ओरिजिनल कलिया से काफी डिफरेंट था, और हो भी क्यों ना, आखिरकार अवध के नवाब वाजिद अली शाह का आखिरी समय कोलकाता में ही बीता। After exile, he had moved to the city with his army of cooks, और शुरू हुआ अवध खाने का कोलकाता में चलन। जो खलिया होता है ना, अच्छा, उसके अंदर ब्राउन अनियन बहुत होता है, जिसका थोड़ा सा मीठा फ्लेवर होता है, थोड़ा सा बिटर फ्लेवर होता है, जिससे आप बैलेंस करते हैं दही के साथ और थोड़े से सैफरन के साथ और हल्का मीठे इत्र के साथ। ब्यूटीफुल। The story of the Khalia has indeed been fascinating. A dish that started as food for the soldiers reaches the dizzy heights of the royalty, but now languishing in oblivion. Has it lived its usefulness? I'm not sure, but it would always find pride of place in our culinary history in some form or the other. It's only a matter of time when some chef like me finds merit in these flavors and reaches out to you to take it further. Hello and welcome to Curries of India. खलिया एक ऐसी डिश है which seems to bind the nation. कोलकाता का रोहू खलिया, अवध का कुंदन खलिया, कश्मीर का सामन खलिया, औरंगाबाद का नान खलिया और हैदराबाद का माही खलिया। खलिया के वर्जन्स बहुत हैं, पर प्रेजेंस एक ही है। And what I found really interesting is माचेर खलिया,
which some claim is the oldest khalia in India from Bengal. जब हम रोहू खालिया को गौर से देखते हैं, उसके अंदर हमें झलक मिलती है अरब्स की, उसके अंदर झलक मिलती है बंगाल की। शुरू करते हैं। ये है वन ऑफ द फेवरेट फिश ऑफ बंगालीज, रोहू माछ। एंड फर्स्ट स्टेज पे हम फिश को सेयर करेंगे। आई थिंक खलिया एक बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है, एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी है कि कहाँ अरब ट्रेडर्स आए, अपनी एक करी लेकर आए और जो लोकल्स हैं वहाँ उन्होंने वो करी को अपनाया लेकिन अपने ही अंदाज में, और वहीं से एक डिफरेंट लाइन ऑफ खलिया का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। We'll remove the fish. Next, हमारे पास सब्जियां हैं। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए, बंगालीज लव their vegetables. ये जो सब्जियां हैं, ये हाफ फ्राई हो चुकी हैं। दही डालने के बाद इसे स्टर करते रहना टिल द टाइम इट गेट्स अ गुड बॉयल। इंटरेस्टिंगली, जहां मुझे ऐसा लगता है कि एडिशन ऑफ दही इन दिस करी इज अ वेरी बंगाली थिंग, वहीं पर भीगी हुई किशमिश का पेस्ट, दैट हैज टू बी द अरब इन्फ्लुएंस। मतलब मीठा डालने के लिए आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, बट मुझे जो रेसिपी मिली है उसके अंदर भीगी हुई किशमिश जाती है इसमें, यूं कूट कर। Because most of our dry fruits also kind of came with the Arabs because they traded a lot in spices and dry fruits. And जो किशमिश होती है, मीठी तो होती है, साथ ही साथ उसके अंदर एक हल्की सी शार्पनेस होती है, which is very very interesting. मतलब चीनी खाना और किशमिश खाने में बहुत फर्क है। Similarly, जो मिठास किशमिश इसे देगी, चीनी उसके मुकाबले शायद नहीं है। सो वेरी लिटिल। खलिया आफ्टर ऑल एक सूपी करी है। प्याज डालने से, दही डालने से इसे एक बॉडी मिलेगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो वी नीड अ कंसिस्टेंसी विच इज थिन but has slight body. Now, इसको ज्यादा हिलाना नहीं, इसे हल्का सा कुक करना है till the time the potatoes, cauliflower and the fish are ready. फिश खलिया तैयार। टाइम टू प्लेट इट।